सिर्फ 1 मिनट में ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। रवि और सीमा की शादी को आज पूरे 10 साल हो चुके थे। 10 साल सुनने में तो यह बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन रवि के लिए यह समय ऐसे गुजर गया जैसे कल की ही बात हो। जब रवि ने पहली बार सीमा को देखा था, तब वह बहुत साधारण कपड़ों में थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि रवि उसी पल उसे दिल दे बैठा था। सीमा एक छोटे से गांव की लड़की थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में बहुत प्यार था। शादी के बाद जब सीमा पहली बार रवि के घर आई थी, तो उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। उस बैग में उसके कुछ कपड़े और उसकी माँ की दी हुई एक पुरानी चूड़ी थी। सीमा ने घर में कदम रखते ही सबसे पहले रवि की माँ के पैर छुए और धीरे से कहा, माँ, अब ये घर मेरा भी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत ना हो। रवि की माँ ने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दे दी। लेकिन सच कहें तो रवि की माँ को सीमा ज्यादा पसंद नहीं आई थी। उन्हें लगता था कि उनके बेटे को इससे बेहतर लड़की मिल सकती थी। लेकिन सीमा ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सबके लिए खाना बनाती और फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती। रवि अक्सर काम में बहुत व्यस्त रहता था। वह सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और देर रात घर लौटता। कई बार तो ऐसा भी होता कि सीमा उसका इंतजार करते करते सो जाती। लेकिन हर रात, चाहे कितनी भी देर हो जाए, सीमा रसोई में जाकर उसके लिए खाना गर्म जरूर करती। एक रात रवि बहुत थका हुआ घर लौटा। उसका मूड बहुत खराब था। ऑफिस में बॉस ने उसे डांट दिया अब्दल था। जैसे ही वह घर आया, सीमा ने खुश होकर दरवाजा खोला और कहा, आप आ गए, मैं अभी खाना गर्म कर देती हूँ। लेकिन उस दिन रवि गुस्से में था। उसने झुंझलाकर कहा, बस करो सीमा, हर समय वही खाना खाना, तुम्हें और कुछ आता भी है? सीमा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रसोई में गई और खाना गर्म करने लगी। उस रात रवि ने खाना खाया, लेकिन सीमा ने नहीं खाया। वह बस चुपचाप बालकनी में बैठी रही। आसमान में चांद बहुत चमक रहा था। सीमा धीरे धीरे खुद से ही बात कर रही थी, शायद मैं सच में अच्छी पत्नी नहीं हूँ। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। सीमा सुबह जल्दी उठी, चाय बनाई और रवि को प्यार से जगाया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती रही। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन रवि को ऑफिस से फोन आया कि उसे दूसरे शहर में बड़ी पोस्ट मिल रही है। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। रवि बहुत खुश था। जब वह घर आया, तो उसने उत्साह से सीमा को बताया, सीमा, मेरी बहुत प्रमोशन हो गई है, हमें अगले महीने दूसरे शहर जाना होगा। सीमा ने खुश होकर ताली बजाई। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी रात, जब सब सो गए, सीमा चुपचाप अपने कमरे में बैठी रो रही थी, क्योंकि जिस दिन रवि को प्रमोशन मिला था, उसी दिन डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रवि की खुशियों पर कोई असर पड़े। उसने तय कर लिया कि वह आखिरी सांस तक रवि का साथ देगी, चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो रवि की पूरी दुनिया बदल देगा। डॉक्टर की बात सुनकर उस दिन सीमा की दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा था, सीमा जी, आपको दिल की एक गंभीर बीमारी है। इलाज संभव है, लेकिन बहुत महंगा है, और अगर इलाज नहीं हुआ तो डॉक्टर अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। सीमा समझ गई थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर पूछा, डॉक्टर साहब, अगर मैं इलाज न करवाऊं तो मेरे पास कितना समय है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, शायद 1 साल। 1 साल? यह सुनकर भी सीमा की आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि उसी समय उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, रवि की खुशियां। उसने डॉक्टर से एक ही बात कही, कृपया ये बात मेरे पति को मत बताइएगा। डॉक्टर हैरान हो गए, लेकिन सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी अभी अभी प्रमोशन हुई है, वो बहुत खुश हैं, मैं उनकी खुशियों पर बोझ नहीं बनना चाहती। उस दिन जब सीमा घर लौटी, तो रवि बहुत उत्साहित होकर नए शहर की बातें कर रहा था। सीमा, वहाँ बहुत बड़ा घर मिलेगा, नई कार भी मिल सकती है, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सीमा बस उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, हाँ, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसके मन में एक और ही बात चल रही थी, शायद मैं उस नई जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। अगले कुछ दिनों में घर में शिफ्टिंग की तैयारियां शुरू हो गईं। रवि बहुत व्यस्त रहने लगा। वह सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात घर लौटता। सीमा अकेले ही सामान पैक करती रहती। एक दिन वह अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी रवि की थी। सीमा ने कभी उसकी चीजें नहीं टटोली थी, लेकिन उस दिन उसने डायरी खोल ली।
पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया तो इसका श्रेय सिर्फ मेरी पत्नी सीमा को होगा। यह पढ़ते ही सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। आगे लिखा था, सीमा मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं है, वो मेरी ताकत है। जब भी मैं टूटता हूँ वो मुझे संभाल लेती है। शायद मैं उसे उतना प्यार दिखा नहीं पाता, लेकिन सच ये है कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सीमा ने डायरी बंद कर दी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद रवि उसे उतना समझता है जितना वह सोचती नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद रवि को नए शहर जाना था, लेकिन उसी दौरान सीमा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे अक्सर चक्कर आने लगे। कभी कभी उसकी सांस भी तेज हो जाती, लेकिन वह हर बार यही कहती, बस थोड़ा थक गई हूँ। रवि को कुछ शक नहीं हुआ। एक रात रवि बहुत देर से घर लौटा। सीमा दरवाजे के पास ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रवि अंदर आया, उसने मुस्कुराकर कहा, आप आ गए, खाना लगा देती। लेकिन जैसे ही वह उठी, उसे अचानक चक्कर आया और वह जमीन पर गिर गई। सीमा रवि घबरा गया। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में ले लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। रवि ने घबराकर पूछा, डॉक्टर मेरी पत्नी ठीक तो है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, आपको पहले क्यों नहीं बताया गया? रवि हैरान हो गया, क्या बताया गया? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, आपकी पत्नी पिछले 3 महीने से हमारे पास इलाज के लिए आ रही थी। उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है। ये सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा, उन्होंने खुद मना किया था। उन्होंने कहा था कि उनके पति बहुत खुश हैं और वो उनकी खुशी खराब नहीं करना चाहती। यह सुनते ही रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दिमाग में अचानक वो सारी बातें घूमने लगी। वो रात जब उसने गुस्से में सीमा को डांटा था, वो दिन जब उसने उसकी मेहनत को नजरअंदाज किया था, और वो पल जब सीमा हमेशा मुस्कुराकर सब सहती रही। रवि अस्पताल की कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने खुद से कहा, मैंने कभी समझा ही नहीं कि मेरी सबसे बड़ी खुशी वही है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि जब रवि आईसीयू के अंदर सीमा से मिलने गया तो सीमा ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर जो बात कही, उसे सुनकर रवि की पूरी दुनिया टूटने वाली थी। रवि धीरे धीरे आईसीयू के कमरे में अंदर गया। कमरे में हल्की सी मशीनों की आवाज आ रही थी, बीप बीप बीप। सीमा सफेद बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी शांति थी। रवि जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने धीरे से सीमा का हाथ पकड़ लिया। सीमा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सीमा हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि मैं आपकी खुशियां नहीं छीनना चाहती थी। रवि का दिल जैसे टूट गया। उसने रोते हुए कहा, खुशियां? मेरी सारी खुशियां तो तुम हो। सीमा ने धीरे से उसका हाथ दबाया। नहीं रवि, आपकी खुशियां आपका सपना है, आपका काम है, आपकी मेहनत है, और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ो। रवि जोर जोर से रोने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सीमा, न प्रमोशन न नया शहर, मुझे बस तुम चाहिए। सीमा ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर धीरे से बोली, रवि एक वादा करोगे? कुछ भी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप अपनी जिंदगी रोकना मत, ऐसी बातें मत करो। रवि ने तुरंत कहा, लेकिन सीमा मुस्कुरा रही थी। मैं जानती हूँ शायद मेरा समय ज्यादा नहीं है। यह सुनकर रवि ने सिर झुका लिया। उसे अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह सोच रहा था कितनी बार उसने सीमा को नजरअंदाज किया, कितनी बार उसने गुस्से में उसे डांटा, और फिर भी सीमा हमेशा उससे प्यार ही करती रही। कुछ देर बाद सीमा ने कहा, रवि मेरी अलमारी में एक छोटा सा डिब्बा है, क्या आप उसे ला सकते हैं? रवि तुरंत घर गया और वह डिब्बा लेकर वापस आया। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर कई छोटे छोटे लिफाफे थे। हर लिफाफे पर एक तारीख लिखी हुई थी। रवि ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? सीमा मुस्कुराई, ये आपके लिए है, हर खास दिन के लिए। रवि ने एक लिफाफा खोला। उसमें एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, अगर आज आपका दिन बहुत खराब हो तो याद रखिए, दुनिया में कोई है जो आप पर बहुत गर्व करता है। दूसरे लिफाफे में लिखा था, अगर आज आपको मेरी याद आए तो आसमान की तरफ देखिए, मैं वही हूँ। तीसरे में लिखा था, अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो याद रखिए, मेरा प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। रवि के हाथ कांपने लगे। सीमा, तुमने ये सब कब लिखा? सीमा ने धीरे से कहा, जब मुझे पता चला था कि मैं शायद ज्यादा समय तक आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। रवि फूट फूट कर रोने लगा। उसने सीमा को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम मेरे लिए क्या हो। सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा रही थी। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है रवि, बस आपको एहसास थोड़ा देर से हुआ। अगले कुछ दिन अस्पताल में ही बीते। रवि हर पल सीमा के साथ रहा। वह उसे कहानियां सुनाता, पुरानी यादें ताजा करता, लेकिन धीरे धीरे सीमा की हालत कमजोर होती जा रही थी। एक रात अचानक सीमा ने धीरे से कहा, रवि। हाँ सीमा, क्या आप खुश हो? रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। सीमा ने हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने धीरे से कहा, अब मुझे कोई डर नहीं है, और उसने रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया।
कुछ सेकंड बाद मशीन की आवाज बदल गई, बीप बीप, और फिर एक लंबी आवाज। रवि की दुनिया उसी पल रुक गई। सीमा, सीमा उठो। लेकिन सीमा अब हमेशा के लिए सो चुकी थी। कुछ महीनों बाद रवि नए शहर में था, लेकिन अब वह पहले जैसा आदमी नहीं था। उसने अपने ऑफिस के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया था। उस पर लिखा था, सफलता का असली मतलब है उन लोगों की कद्र करना जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। हर साल अपनी शादी की सालगिरह पर रवि वही लिफाफे खोलता था जो सीमा छोड़ गई थी, और हर बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, प्यार भी था, सीख। कई बार हम जिंदगी में सबसे कीमती इंसान को हल्के में ले लेते हैं। जब तक वो हमारे पास होता है हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वो चला जाता है तब समझ आता है कि असली खुशी क्या थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।